जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जबकि चैप्टर 1 है क्लास 11 का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये उसकी शायद 4th वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्टम्प से, जो कि बहुत बेसिक है, जिनको यूज़ करा जाएगा अभी आने वाले टाइम में। जितनी भी आप 11 12 है उसके फर्दर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके में ये बेसिक टर्म्स होंगे। सबसे पहले जिस टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है मास। मास क्या होता है किसी बॉडी का, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, एक बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी के अंदर जितना चीजें भरी हुई हैं, जितनी अंदर चीजें भरी हुई हैं, उसको कितना सब्सटेंस है, कितना मैटर उसके अंदर है, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कभी भी लकड़ी को आप अगर अंदर से तोड़ेंगे, अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो लकड़ी के अंदर कुछ आइटम पड़ा होता है ना, बीच में गैप भी होते हैं। तो जितना आइटम अंदर प्रेजेंट है, जितना सब्सटेंस अंदर प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है अंदर, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। तो मास जो भी होगा वो उस बॉडी का पूरी, कहीं पर भी आप जाएंगे हर जगह कांस्टेंट होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। मास कहीं पर भी बदलेगा नहीं। आप यहाँ पर हो, चाहे मून पर हो, चाहे सैटर्न पे हो, चाहे पोल्स पे हो, अर्थ के पोल्स पे हो, इक्वेटर पे हो, कहीं पर भी हो, मास जहाँ पर जितना होगा हर जगह उतना ही होगा। मान लीजिए मास आपका यहाँ 6 है, तो सेम मून पे होगा, सेम आपके इक्वेटर्स पे होगा, सेम पोल्स पे होगा, हर जगह मास सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा। वही हम नेक्स्ट बात करेंगे वेट की। तो वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझ में आएगा बहुत क्लियरली। क्या कि वेट जो होता है, वेट उसको कहा जाता है जो ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी पे फोर्स को एक्सर्ट करती है, जिससे वो अपनी तरफ पुल करती है, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, वेट ऑफ अ सब्सटेंस हमेशा मेंशन करेंगे। तो हम बताया भी था लास्ट टाइम में कि सब्सटेंस मेंशन कर देंगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब ग्रेविटी जितना फोर्स उस बॉडी पे ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट करेगी, खींचेगी अपनी तरफ, उसी बोलते हैं। ये जो भी वेट होगा वो हर जगह वेरी करेगा। मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो होगा वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्स में जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आपको फोर्स बहुत ज्यादा एक्सर्ट करा जाएगा और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आप जंप भी कम कर पाएंगे, आपका जो बॉडी का वेट होगा ना वो भी ज्यादा पाया जाएगा। तो यही डिफाइन करेंगे कि वेट जो होता है वेरी करता है जगह से जगह। मतलब यहाँ पर जो आपका वेट होगा मान 36 है, मून पे आपका वेट 6 किलो का होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन आप लोग फिजिक्स में साथ पढ़ेंगे भी कि जो मून पे वेट होगा आपका वो अर्थ के वेट के 1/6 टाइम्स होगा। तो ये चीज आपको डिफाइन करने हुए वेट के बारे में बता दिया। मास और वेट में मेनली डिफरेंस जो बताया जाएगा, मास किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। वही वेट क्या होता है, जो ग्रेविटी उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको बोलते हैं। मास हर जगह सेम रहता है, मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता, वेट बदलता रहता है जगह से जगह पे। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब हम लोग वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग बहुत जगह देखेंगे, कई जगह यूज करा जाएगा वॉल्यूम का। इवन पूरी केमिस्ट्री में आप जितने फर्दर पढ़ेंगे, फिजिक्स में हर जगह वॉल्यूम का यूज होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट लेंथ पर क्यूब होती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, कोई बीकर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये लिया हमने बीकर, ये आपको 2D दिख रहा है, ये 3D, मान लीजिए 3D है। मतलब इसमें आप हाथ डालोगे ना, हाथ जाएगा जूम करिएगा, तो इसमें एक ही एल हो गई, ठीक है, ये लेंथ मान ली, ये जो हो गया इधर का ब्रेथ मान लिया, और जो भी चौड़ाई होगी मान लीजिए उसको हम लोगों ने लेंथ, ब्रेथ और विड्थ मान ली। तो अब उसके अकॉर्डिंग एक होंगे ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसकी जो यूनिट होगी, वो यूनिट होगी लेंथ पर मीटर क्यूब होगी, सॉरी लेंथ क्यूबिक लेंथ होगी, और लेंथ की पावर 3 होगी यूनिट इसकी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपने क्लास 10 की मैथ्स में पढ़ा हुआ है, याद हो रहा होगा आपको। तो वॉल्यूम यही होता है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट ये हो जाएगी। वही एसआई यूनिट जो होगी वो एसआई यूनिट मीटर क्यूब होगी, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होगी, लेकिन हर जगह आप मीटर क्यूब यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट से यूज होता है। वही चीज आप किसी दूध ले जाते हो तो कहते हैं 1 लीटर दूध दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं आप कि भैया 1000 मीटर क्यूब दूध दीजिए या फिर मिलीलीटर क्यूब दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते आप, 1 लीटर बोल देते हैं ना। तो सेम वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कॉमन यूनिट जो यूज होती है ज्यादा, उसको हम लोग लीटर यूज करते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ये चीज बहुत नोट कर रखिएगा आप। वॉल्यूम में एसआई यूनिट लीटर बोलते हैं, लीटर एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब है। और ये चीज का कंफ्यूजन होगा कि हर जगह सेम रहती है क्या, मीटर क्यूब अगर 100 मीटर क्यूब है वही 1 लीटर भी हो जाता है क्या, ऐसा नहीं है, डिफरेंस होता है। बताते हैं कैसे एग्जैक्टली, अभी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ पर आते हैं 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर 1000 ml होता
क्यों? क्योंकि ml किलो हेक्टोडेकाड इज सेंटीमिली, इस पढ़ा होगा आपने, किलो हेक्टोडेकाड इज सेंटीमिली, तो उसी से ही आपको कैलकुलेशन निकलेगी। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसका वो सिंपल समझ लेते हैं, आपने सब एक्सप्लेन करी हुई है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या आपने पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का क्यूब कर दिया, यहाँ पर भी एक क्यूब किया, यहाँ पर भी एक क्यूब किया। तो 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब में 1 का क्यूब 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर का क्यूब डेसीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब का 10 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेम ऐसे बना लिया है। और 10 क्यूब का करोगे तो 1000 आएगा। इस वजह से 1 डेसी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया है, जब मैं अपनी क्लास में था तब भी मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता था और ये गलती कई बार कर देता था, 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब ही लिख देता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यूब करेंगे आप तो होल क्यूब होगा ना, 10 क्यूब 30 आ जाएगा, 10 मतलब 1/000 यूज होगा इसका, तो ये वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको रेज कर रहा था, आपसे पूछा भी था, क्या 1000 मीटर क्यूब जो होता है वही 1 लीटर होता है? तो इसका मैटर अलग चीज आती है, वो डेंसिटी का यूज होता है। डेंसिटी का थोड़ा समझ लेते हैं। हो सकता है पानी के लिए बात सेम हो, पानी के लिए बात सेम हो कि एक 1000 मीटर क्यूब जो पानी आएगा वॉल्यूम में वो 1 लीटर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूध के लिए ऐसा नहीं होता है, दूध के लिए वैरी करता है। दूध के लिए जितना मुझे रफली याद आ रहा है 952 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर दूध होता है। याद पता था? नहीं बताता ना, ये मैंने बता दिया, नोट करके रख लीजिए। ऐसा होता है। फिर अब डेंसिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी का मैंने अभी वो यूज किया है। इसका कोई डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ एन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे समझते हैं इसको? अब क्या डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आने टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो इसको हम लोग कर दिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही इसके SI यूनिट हो जाएगी। अब एक चीज और समझिएगा, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ये समझाने की कोशिश करी हुई थी कि पूरी आप फिजिक्स पढ़ लेंगे, पूरी साइंस पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स यूज करने को मिलेंगे, लेकिन बेसिक जो होंगे ना वो क्या 7 होंगे। 7 मैंने पढ़ाए हुए थे, जिसमें मैंने बताया मास आएगा, लेंथ आएगी, आपकी इंटेंसिटी आएगी, लाइट आएगी, कई सारी चीजें बताई हुई थी। उसी का देखिए यूज करते हुए ये बन रही है। तो SI यूनिट इन्हीं की बनेगी, किलोग्राम मीटर इन्हीं सब के SI यूनिट बनेगी। तो SI यूनिट होती है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में इतना ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब किलोग्राम में आप मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब बड़ा जगह होती है। आप सैंपल लोगे इतू सा, आप इतू सैंपल में हम ये कहाँ 1 मीटर, तो ये इतू सैंपल को अगर नापते हैं तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। और इसमें जो वेट रखेंगे वो कितना आएगा? ग्राम के आसपास आएगा। किलोग्राम तो हो नहीं पाएगा, किलोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा अगर इतनी बात करें। तो केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग जो डेंसिटी की यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं यूज करी जाएगी। लेकिन SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होगी। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो टेम्परेचर्स होते हैं उसके बारे में, पिछली स्लाइड में उन्होंने कवर करा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इस सारे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर को मेनली हम लोग 3 चीज़ों में हमेशा डिनोट कर रहे होंगे, या तो डिग्री सेल्सियस में डिनोट कर रहे होंगे, या डिग्री फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में। अब एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें जो डिग्रियाँ लगी हुई हैं, जो डॉट करके सर्किल लगे ना छोटे से, इनको डिग्री बोलते हैं। इसमें डिग्री लगी हुई है, डिग्री सेल्सियस लगी हुई है, डिग्री फ़ारेनहाइट लगी है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। फिर बात करेंगे कि इन तीनों का आपस में कन्वर्जन कैसा होता है। उसके पहले एक क्वेश्चन आपके मन में होता होगा कि आपने SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाई हुई थी, तो भैया इसमें टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो SI यूनिट कौन सी है? तो SI यूनिट इसमें केल्विन यूज कर जाता है। अगर आप पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए कोई थीसिस लिख रहे हैं, अगर आप एक चीज़ को यूज कर रहे हैं, उसमें केल्विन के स्केल में ही आपको मेंशन करने पड़ेंगे जो भी टेम्परेचर आपने यूज किया हुआ है। लेकिन इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा आप लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे होते हैं। इवन आप ज़्यादा सुनेंगे अभी कितना डिग्री पारा चल रहा है, कितना डिग्री पारा चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 40 डिग्री। ये जो डिग्री पढ़ रहे थे अभी तक सेल्सियस सुनाई दे रही थी, क्यों? सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन क्यों है? इसका मेन रीजन है अभी तक पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली जो पावर मानी जाती है वो वेस्टर्न कंट्रीज मानी जाती है। इसमें US को आप काउंट कर सकते हैं, यूरोप की जितनी कंट्रीज आती है उसको काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेनली केल्विन का यूज करा जा रहा होता है। इस वे से केवल हम लोग SI यूनिट को केल्विन आज के डेट मानी जा रही है, तो इसी को भी अडॉप्ट करेंगे। बाकी डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ों को अभी हम कैलकुलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आता है। अगर डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया हो, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री दिया है,
5 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन में फॉर्मूला क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया 5 डिग्री सेल्सियस 9/5 डिग्री सेल्सियस मतलब कौन सी वैल्यू है 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल 9 प्लस 32 9 प्लस 32 कितना होगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होगा अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपकी कैलकुलेशन लेकर के निकाल दी। अब अगर बात करते हैं हम लोग केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल बहुत सिंपल है, आपको जो भी वैल्यू दी गई होगी डिग्री सेल्सियस में उसको 273 से प्लस कर देंगे या फिर टू बी प्रिसाइज 273.15 से प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैंने 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताया हुआ है तो 5 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इसको ऐड कर देंगे 278.15 केल्विन ये आ जाएगा वैल्यू। तो अगर आप लोग बात करेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में कितना होता है 278.15 केल्विन होता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं देखा भी होगा, कंफ्यूज भी थोड़ा सा हो जाएंगे इसकी वजह से। तो एक इंस्टाग्राम की रील में स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ था कि जब आपका टेम्परेचर यहाँ पर 273 है, मान लीजिए ये 0 = 273.15 है, मतलब 0 केल्विन = 273.15 है। ये मान लीजिए अब वैल्यू बनती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस करा आपने 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 273.15 हो जाएगी। तो केल्विन स्केल में K = हो जाएगा और ये कितना है 0 सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप लोग 0 को फिर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 0 + 0 273.15 273.15 दिया जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपकी वैल्यू जो है 273.15 ऐड करेंगे तो 0 में जितना भी ऐड करेंगे वही जाएगा। तो ये स्केल की वैल्यू गड़बड़ क्यों है, शायद बात दिख नहीं रहा होगा, पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 है। ओके क्लियर है बात। फिर अगर बात करते हैं इसमें सेम इसको ऐड कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें एक और ऐड कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस में एक और ऐड कर देंगे, ठीक है 273.15 प्लस 273.15 हो जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, ये ऐसा आंसर है नहीं। इसका रीजन समझते हैं क्यों। टेम्परेचर कभी भी ऐसा प्लस माइनस के रूप में नहीं काम कर रहा होता, टेम्परेचर हमेशा मीडियम के रूप में काम कर रहा होता। फॉर एग्जांपल आप एक गर्म पानी की बाउल लिया हुआ है और एक ठंडे पानी बाउल लिया हुआ है, जब भी टेम्परेचर का फ्लो हो रहा होगा तो ठंडे पानी को गर्म पानी के अंदर डाल रहे होंगे ना, या फिर गर्म पानी ठंडे पानी के अंदर डाल रहे होंगे, तो टेम्परेचर फ्लो करता है दूसरे मीडियम में, मतलब टेम्परेचर तो कम होगा या ज्यादा होगा ऐसा वैरी तो करेगा नहीं। इस वजह से केवल 273.15 ऐसी वैल्यूज नहीं होती 0 + 0 डिग्री करोगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस को आप मिक्स करोगे तो 0 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा, वहां पर ऐसी एडिशन नहीं चलती है। क्या आपने ऐसा सुना है कि मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी था, आपने 40 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म ले लिया तो 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा दोनों मिक्स करने पे, ऐसा तो नहीं होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया आपने, 40 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया, दोनों को मिक्स करेंगे तो बीच का कुछ बनेगा, 45 बनेगा, 44 बनेगा, 46 बनेगा, ऐसा कुछ बनता है ना, कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं होता 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ पर एडिशन का प्रिंसिपल नहीं काम करता, ये चीज बहुत क्लियर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की रील्स थोड़ा दिमाग को आपको परेशान करेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन बता दिया, आपका ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वहां पर, ऐसा प्लस एडिशन नहीं चल रहा होता है। ओके अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन ओके एक मिनट से पहले की बात को क्लियर कर दूं। फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस आपने क्लियर कर लिया। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस नहीं तो डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हो, उसको डिग्री सेल्सियस करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला इसको चेंज कर देना इसमें। फॉर एग्जांपल एक मिनट देखिए, इसको रख कर देता हूं मैं। ओके तो यहां पर वापस आते हैं। अगर आपकी वैल्यूज डिग्री फ़ारेनहाइट में ना दे करके, डिग्री फ़ारेनहाइट में दी गई हो डिग्री सेल्सियस में ना दे करके, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 और इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 लिखी है, वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को इधर कर देंगे -32, फिर 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, फिर डिग्री सेल्सियस = डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इनटू 519 ये कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई हो तो उसको सॉल्व कर देंगे। जरा चेक कर लेते हैं अगर ऐसा ही है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए क्या करना था, हम लोगों को बताते हैं। अब 41 यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ 41 डिग्री सेल्सियस को हमने ले लिया, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू मान लीजिए 41 है, तो 5 डिग्री सेल्सियस आनी चाहिए। चेक करते हैं एक बार। डिग्री सेल्सियस = 41 - 32 इनटू 519, तो 41 इनटू 532 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा 5। तो डिग्री सेल्सियस = क्या 5 आ जाएगा। वेरीफाई होता है कि जो फॉर्मूला आया है बिल्कुल
सही आया हुआ है। ओके, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या कहा जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन मेनली क्या होता है, साइंटिस्ट या फिर साइंस की टर्म्स में हम लोग किसी भी वैल्यूज को कैसे डिनोट करते हैं उसको लिखा जाता है। तो n × 10 की पावर n बोली आ रही है, अरे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ n और 10 की पावर n में ही क्यों डिनोट करेंगे हम लोग इसको। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दी गई है आपको, साइंस की टर्म में या फिर केमिस्ट्री टर्म में हमें बहुत छोटे वैल्यूज को डिनोट करा जाता है। ऐसे मैंने डेंसिटी में समझाया भी हुआ था, डेंसिटी की एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट के टर्म से हम लोग तो केजी पर मीटर क्यूब ये आ रही होती, लेकिन हम लोग इसको तो यूज नहीं करते होते। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको यूज करते होते ना, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यूज बड़ी है। तो सेम इसके लिए ही मैं समझाना चाहूंगा कि हम लोग जो भी साइंस के वर्ड में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज नहीं थी 4000 या फिर 36 किलो, ऐसा नहीं यूज हो रहा होता। यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऐसे आ रही थी 0.00042 सेंटीमीटर ऐसा आ रहा होगा। इस वैल्यूज की वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम लोग लेंगे 42 × 10 की पावर -6 सेंटीमीटर ऐसे नोट करते हैं। तो ये जो मैंने डिनोट किया हुआ ना ऐसे करते हुए 42 को इधर सरका दिया पूरा और 10 की पावर -6 कर दी, तो इसी को ही मैं सेम इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि n × 10 की पावर n में डिनोट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे n की जो वैल्यूज होगी, सॉरी ये चीज सही करते हैं यहाँ पर 4.2 × 1 2 3 4 5 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा हम बता रहे हैं कि n × 10 की पावर n के बारे में मैंने इसको डिनोट कर दिया। तो ये n की वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में वेरी करेगी। यहाँ पर देखिए 4.2 लाया गया है, 1 से 10 के बीच में है, और n जो होगा वो एक्सपोनेंशियल पावर होगी कि 10 के ऊपर जो पावर लग रही होगी, 10 के ऊपर की पावर माइनस भी हो सकती है, नेगेटिव तब होगी जब पॉइंट के बाद जीरोस यूज करा जा रहा होगा। अगर पॉइंट के पहले की जीरोस हुआ उनको कम करने के लिए तो भैया पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी, ऐसा हम नोट कर रहे हैं। ये वैल्यूज है, ये एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया हुआ है कैसे वैल्यूज को नोट करा जाएगा। बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक दो टाइप के चीजों का यूज होगा, एक होता है सर्टेन डिजिट्स, एक होती है अनसर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स उनको कही जाएगी जिनकी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रही होती है। अनसर्टेन डिजिट्स उनको कहा जाएगा जिनकी वैल्यूज वेरी कर रही होती है। सिंपल सी बात, हम लोग जब भी कोई वैल्यू को नोट करेंगे जैसे 11.2 लीटर फॉर एग्जांपल, ये देखिए 11.2 लीटर, यहाँ पे 11 जो है वो सर्टेन है, मतलब 11 की वैल्यू नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल आपने 11.5 लीटर दूध दिया, ठीक है, 11.5 लीटर दूध दिया, 11.5 लीटर, यहाँ पे 11 लीटर तो सही है ना। अब ये जो 500 लीटर की बात, 500 मिलीलीटर की और बात कर रहे हैं, 0.5 लीटर की और बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है वो 500 की जगह 550 मिलीलीटर कर दे, हो सकता है वो 450 मिलीलीटर कर दे। तो ये जो वैल्यूज में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, उस वेरिएशन की वजह से हम लोग यहाँ पर इसको अनसर्टेन बोलते हैं। ये अनसर्टेन हो सकती है, जबकि हम इसको कर रहे हैं 11.2, तो 11 तो सर्टेन है लेकिन 2 अनसर्टेन है। 2 की में प्लस माइनस 1 की वैल्यूज हो सकती है, इतना कॉमन सेंस से हम लोग इंक्लूड कर रहे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये पूरी हम लोग की टेम्परेचर की भी इसमें कवर कर दी गई है। ये आपको इस वीडियो में पूरा कवर करा दिया गया है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, उसमें लॉ बात करेंगे, जितने केमिस्ट्री के बेसिक लॉ हैं जिनको यूज करा जाता है पूरी केमिस्ट्री वर्क में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।